हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, इंजीनियरिंग विदाउट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। तो इसमें मैं काफ़ी सारी वीडियोस पोस्ट करूँगी, जैसे कि ईवीएस हो गया या इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स हो गया। तो क्योंकि ये सारी वीडियोस हमें ना नहीं मिल पाती हैं अबाउट आवर ओन सिलेबस, सो ये अभी हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अबाउट यूनिट 2, जिसमें हमारे पास आएगा प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, अब हम देखेंगे अबाउट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखो, प्रोडक्शन क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स या सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग आर रिसोर्सेज, जिसमें हम लेबर, मशीनरी, टूल्स या फिर रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके हम कुछ भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्रोडक्शन का एम होता है कि आपका जितना भी इनपुट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू आउटपुट यूजिंग एफिशिएंट वेज या मैक्सिमाइजिंग क्वालिटी, मिनिमाइजिंग वेस्ट। ठीक है, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फर्नीचर की फैक्ट्री खोली है या कोई भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें मेरा रॉ मटेरियल होगा वुड एंड द टाइप ऑफ वुड दैट आई एम यूजिंग। तो उसको मेरे को एफिशिएंट वे में, जिससे मैं मिनिमाइज़ कर पाऊँ वेस्ट का। ऐसा ना हो कि मतलब मैंने बहुत कुछ अमाउंट ऑफ लकड़ी खरीदी और उसमें से मैंने आधी वेस्ट कर दी, तो ऐसे नहीं होगा। आई हैव टू यूज़ दैट प्रॉपरली, जिसमें मैं मैक्सिमाइज़ कर पाऊँ अपनी क्वालिटी को और मिनिमाइज़ कर पाऊँ वेस्ट को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट अब होता क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो कि देखता है, आपका कंट्रोल करता है प्रोडक्शन को, किस चीज़ की प्रोडक्शन को, ऑफ कमोडिटीज़ और सर्विसेज। तो इसमें सारे जितने भी मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं ना, उसमें ये चीज़ तो हमारी कॉमन है ही, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और इसमें स्टाफिंग भी आता है बीच में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और यहाँ पे आता है स्टाफिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हो, ये कॉमन है। फिर अब इसमें होगा क्या, इसमें जो भी हमारा पर्पस होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, कि हम जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हम अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके, आउटपुट को इंक्रीज़ करके और मेंटेन कर सकते हैं क्वालिटी लेवल को। तो ये सारी चीज़ें हमें लेके चलनी होती है। और इसके बाद हमारे पास एक आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री होती है जहाँ पे आप अपना गुड को स्टोर करके रखते हो। ठीक है, उसका क्वालिटी हमें सारी चीज़ लेके चलनी होती है। और एक हमें इंक्लूडिंग स्केड्यूलिंग। अब स्केड्यूलिंग क्यों? क्योंकि आपको मान लो किसी कंपनी को वो चीज़ चाहिए हमसे 1 महीने बाद, हम उसको दे रहे हैं 3 महीने बाद। तो ऐसा ना हो, आप अपनी कस्टमर डिमांड को सेटिस्फाई करो, इंक्रीज़ करो अपनी प्रोडक्टिविटी को। ये सारी चीज़ हमें लेके चलनी है, जिसमें हम सबसे पहले अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपका ऑलमोस्ट सारे ही टाइप्स की प्रोडक्शन में काम आएगा, क्योंकि इसके आगे हम मार्केट मैनेजमेंट और अभी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। देखो, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट के सबसे पहले रहता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या आएगा कि आप कैसे आप कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करने वाले हो, आप जगह कहाँ पे ख़रीदने वाले हो, तो वो सारी चीज़ आती है इसमें। अब इसमें हम एक ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करते हैं, प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजीज सेट करते हैं कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर पाओगे, नेसेसरी हमें रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़। देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ों को। अब इसमें हम अपनी जितनी भी हमें मशीनरी चाहिए, जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं। देन वी हैव स्टाफिंग। स्टाफिंग में होता है कि ना, आप जितना भी अपना लेबर हमें चाहिए काम के लिए, ठीक है, तो उसको हमें रिक्रूट करना या एजुकेट करना कि इस काम को आपको ऐसे ही करना, आप बहुत ज़्यादा वेस्टेज मत करो। फिर हमें डायरेक्टिंग करनी होती है, जिसमें हमें अपने जितने भी वर्कर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको हमें लीड करना होता है और असिस्ट करना होता है, जिससे वो हमसे बात भी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन ठीक रहे हमारे साथ। तो वो सारी चीज़ आती है। फिर आता है हमारे पास डायरेक्टिंग होगा ना। देन वी हैव कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में आपका आता है कि ना, जिसमें हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो एक तो हमारे परफॉर्मेंस गोल्स को मीट कर पा रहा है, हमारे स्टैंडर्ड्स को लेके चल रहा है। तो वो सारी चीज़ एज पर
प्लान हो रही है या नहीं हो रही है। फिर हमारे पास रहता है कोऑर्डिनेटिंग हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या वो ठीक से आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग सेल्स, प्रोडक्शन एंड प्रोसीजरमेंट। तो ये सारी चीज़ हम कोऑर्डिनेशन में चेक करते हैं कि जितनी भी हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं क्या वो आपस में ठीक से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन वी हैव डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, इसमें हम डिसीजंस बनाते हैं जिससे हम इंक्रीज़ कर पाए अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बेस्ड ऑन एनालिटिक्स एंड डेटा। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजिकल डिसीजंस बनाते हैं जो हमें प्रोडक्ट लाइंस प्रोवाइड करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करते हैं, उन सबको यूज़ करके हम डिसीजंस बनाते हैं। देन वी हैव बजटिंग में क्या होता है, इसमें हम एलोकेट करते हैं अपने फंड्स को। डिफरेंट प्रोडक्शन टास्क के लिए हम कुछ बजट्स लेके चलते हैं और हमें उस बजट के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस किस लिए है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, कहाँ पे इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका ठीक से प्रॉपर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, या अगर मान लो मेरे पास कोई मशीन है, मशीन ए और मशीन बी, अगर मशीन ए में मेरी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ठीक है, कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा लग रही है और उस पर लेबर भी मेरी बहुत सारी लग रही है, फॉर एग्जांपल 5 लेबर्स मेरे को लग रही है मशीन ए पे, वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूँ बी पे, तो बी पे एक तो उसकी कॉस्ट कम है, ठीक है, वो स्पेस भी कम ले रहा है, काम उसके बराबर ही करके दे रहा है मेरे को ए के, और उसमें मेरे को इलेक्ट्रिसिटी भी कम आ रही है, प्लस लेबर भी उसमें सिर्फ 2 या 3 ही लग रही हैं, तो मैं मशीन बी को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ आपको देख के चलनी है कि आपको कौन सा आपका जो भी रिसोर्स है वो यूज़ करना है और उसका प्रॉपर यूज़ कैसे करना है वो लेके चलना है हमें। फिर हमारे पास आता है क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें हमारी जो भी क्वालिटी हम प्रोडक्ट की बना रहे हैं तो वो अच्छी हो। देन वी हैव कॉस्ट कंट्रोल, जो भी हम रिसोर्सेज अपनी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेंसेस कम हो, इनकम ज़्यादा हो, ये लेके चलना, और वेस्ट बहुत ज़्यादा कम रिड्यूस हो, सॉरी, वेस्ट हमारा कम रिड्यूस, वेस्ट रिडक्शन ज़्यादा हो और हमारा वेस्ट मतलब कम ही आए, ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हो। देन वी हैव मीटिंग कस्टमर डिमांड्स, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो कस्टमर के लिए बनाते हैं, तो हम ये देख के चलें कि जितनी भी हमारी कस्टमर की डिमांड है वो सारी फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है। देन वी हैव इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। तो इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट ये होता है कि जैसे आप काम कर रहे हो तो कई बार ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ काम करने से हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हम ये सीख सकते हैं कि भाई हम कैसे अपने एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं, या कुछ लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है जिसमें आप जहाँ पे स्टोरेज कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना हो, उसमें टाई अप हो अपना कैपिटल और स्टोरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, मतलब ऑप्टिमाइज रहें सारी चीज़ें। सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आपकी जो सप्लाई चेन है वो कैसे रहेगी, कि मतलब सबसे पहले एक तो हमारे पास इनपुट आएगा कहीं से, फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे, फिर प्रोसेस होने के बाद वो चीज़ हमारी या तो मतलब या तो होलसेलर के पास जाएगी या मतलब कैसे रहेगी सप्लाई चेन, वो सारी हमें चीज़ देख के चलनी है, और आपस में भी कोऑर्डिनेशन हो, ऐसा ना हो कि बीच में लड़ाई हो गई, लोगों के पास रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, काम कैसे करोगे, तो वो हमें देख के चलना है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन सारा प्रॉपर है। Workforce motivation and satisfaction. A good production management strategies can result in more motivated, efficiently employed staff. Production management helps to increase the employee satisfaction and retention by giving them clear instructions. ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले तो लोगों के बीच अपना जो भी एम्प्लॉय है उसको देख के चलना है कि वो वेल मोटिवेटेड है या नहीं है, क्या वो दूसरों के साथ ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो वो। फिर हमारे पास आता है एनवायरमेंटल कंप्लाइंस। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ें रहती हैं वो हमारे इन्वायरमेंटल रूल्स, और मतलब देखो एक तो ना जो भी अगर हम काम कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है उस चीज़ से या बहुत ही ज़्यादा मतलब डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो। प्रोडक्शन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, तो इसके लिए हम लीन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। 6 सिग्मा होता है, देखो ये एक डेटा ड्राइवन टेक्निक है जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो क्वालिटी बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द रूट कॉजेज ऑफ फॉल्ट्स, वेराइबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस ऑपरेशंस।
सिक्स सिग्मा का मीनिंग यही है कि आपको देखो, सबसे पहले तो जितने भी जो भी कॉजेज़ हैं, ठीक है, कोई भी XYZ टेक्निक को यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आप सिक्स उसको ही रिमूव कर दो, जो रूट कॉज है उसको ही हटा दो, जिससे कोई दिक्कत आए ही ना आगे कोई चीज़ में हमारी। देन वी हैव टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये सारा आपका क्वालिटी बेस्ड है, कि क्वालिटी को देख के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी जितनी भी प्रोडक्ट है उसको इन्हांस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी सर्विस को इन्हांस कर रहे हैं वाया कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट्स इन रिस्पॉन्ड टू फीडबैक, ठीक है। देन वी हैव केजिन, दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप एम्प्लॉयज़ हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको हर लेवल पे हम ये देखते हैं कि वो प्रोएक्टिवली ठीक से आपस में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब इसका मेन मोटिव ये रहता है जिससे हम रेगुलर इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट कर पाएँ अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो आगे। फिर हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन है। अब इसमें क्या है कि इन एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग वेरियस प्रोसेसेस सच एज पार्ट सोर्सिंग, असेंबली, पेंटिंग, quality testing to ensure efficient and timely production of vehicles। तो जो भी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी है, एक मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है आपके व्हीकल्स का, तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, उनके हम देख के चल सकते हैं। देखो, दवाइयों के लिए एक तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ आपका बैच बनना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई भी XYZ केमिकल या ड्रग हमने बहुत ज़्यादा डाल दिया, ठीक है, उससे हमारे पेशेंट की हेल्थ को दिक्कत हो सकती है। देन वी हैव फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रोडक्शन प्लांट। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारा एक तो एडल्ट्रेशन कम हो। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप कुछ भी उसमें मतलब मिक्सिंग तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो चीज़ होगी तो हम कस्टमर की अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं, इफ़ेक्ट हो जाएगी उससे, ठीक है। और इसमें हमें एक तो ये देखना होता है जो भी हम फूड अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी हमें शेल्फ़ लाइफ मैक्सिमाइज़ करनी है और मिनिमाइज़ करना है वेस्ट प्रोडक्ट। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और क्लोथिंग एंड अपीयरल। तो ये भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। अब इसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, आई गेस ये हमारा पेपर उसमें है नहीं इतना ज़्यादा ना, तो देख लेते हैं बाकी। प्रोडक्शन मैनेजर, आप एक प्रोडक्शन मैनेजर ज्वाइन कर सकते हो, या ऑपरेशनल मैनेजमेंट मैनेजर आप ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज ये इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है, आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा इसमें होगा, सो ये आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो इसको पॉज करके वीडियो को इफ़ यू वांट टू, बट इस वीडियो में हम ये चीज़ कवर नहीं करेंगे। नाउ गाइज, वी हैव मटेरियल मैनेजमेंट इन आवर सिलेबस। तो मटेरियल मैनेजमेंट मेरे को ऐसे सिंपल मिला नहीं था, तो इसमें एक डिफरेंशिएट है बिटवीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो हम मटेरियल मैनेजमेंट देखते हैं, प्लानिंग, लोकेटिंग, ऑब्टेनिंग, स्टोरिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन and production inside the company all are the parts of material management। तो मटेरियल मैनेजमेंट आपका क्या होता है, देखो आपको कि आप अपना प्लानिंग करोगे, मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए उसको लोकेट करना, हम ऑब्टेन कहाँ से करेंगे, अब मटेरियल आ गया है हमारे पास जो, उसको स्टोर कैसे करेंगे, और उन रिसोर्सेज को हमें एलोकेट किस किस को करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ हम मटेरियल मैनेजमेंट में देख के चलते हैं। और इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी दे रखी हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा डिमांड फोरकास्टिंग। तो हमें जितनी भी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स इन फ्यूचर होगी वो हम सारी प्रिडिक्ट करके चलेंगे, जिससे हम प्रिवेंट कर पाते हैं अपनी शॉर्टेज को या एक्सेस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन प्लान, सेल्स प्रोजेक्शंस एंड मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। फिर हमारे पास रहता है वेस्ट रिडक्शन, कि हम जो भी मटेरियल अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे, तो उसमें वेस्ट कम हमारा प्रोड्यूस हो, ठीक है। हमें वेस्ट मिनिमाइज़ करना है, जिसमें हम इकोलॉजी को और अपनी मनी को सेव कर पाएँ। वेंडर मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम ये वेंडर मैनेजमेंट ये होता है कि एक ये प्रोसेस होता है जिसमें हम चूज़ करते हैं, एसेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं कनेक्शंस को with the suppliers in order to guarantee the dependable and economical purchase of material, ठीक है, कि आगे किसके पास मटेरियल जाएगा हमारा।
और यहाँ पे एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोर्सिंग रॉ मटेरियल टू द लास्ट डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब एक सप्लाई कैसे चलेगा आपका प्रॉपर किसी भी गुड का. पहले आपका मतलब रॉ मटेरियल होगा, फिर उसको सेमी फिनिश्ड गुड में हम चेंज करेंगे, फिर फिनिश्ड गुड में हम चेंज करेंगे. तो वो प्रॉपर हमारा सारा सप्लाई चेन कैसे चलेगी. अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 3 तरह की, जिसमें हमारा इंटीग्रेशन है. ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है अपना सीमलेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन सप्लायर, प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर. तो सारे लेवल्स पे सप्लाई चेन हमारी काम करती है, जिसमें सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए. अब उसको हम आगे पूरा चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इनटू द फाइनल गुड. उसके बाद हमारा फाइनली डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाएगा, कि जो आपका जैसे होलसेलर होगा, होलसेलर के बाद फिर हमारे रिटेलर्स आएंगे, फिर कस्टमर के पास जाएगा. तो प्रॉपर पूरी सप्लाई चेन हमारी जैसे भी रहेगी. विजिबिलिटी में आता है कि आप अपना फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशनल और इन्वेंट्री ट्रैकिंग को इम्प्रूव करो. ठीक है, मॉनिटरिंग करते हैं हम अलॉन्ग द एंटायर सप्लाई चेन. वो सारी चीज़ हमें मॉनिटर करनी है कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी को लॉस हो गया या किसी को एक्सेस में ही प्रॉफिट हो गया. तो वो सारी चीज़ हमें देख के जानी है. देन वी हैव टू मेक श्योर द कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन था या नहीं था बिटवीन द सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, लॉजिस्टिक कंपनीज, कस्टमर्स. और एक कस्टमर फीडबैक भी हमें दिखता है, जहाँ पे हम डायरेक्टली जो भी प्रोड्यूसर है अपना, उससे बात कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर यूनिट 2. आई गेस हमने सारी इसमें चीज़ें इंक्लूड करी थी हमने. हाँ, सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर दिया. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. और प्लीज़ पेपर से पहले, अभी पेपर है इसका 22 को, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करवा दो थोड़े से प्लीज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज.